हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है नाउन, और नाउन का हम लोग आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। आज नाउन कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बहुत इजी वे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन के बारे में। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा होगा नाउन क्या है। नाउन, जैसे हम लोग नाउन जिसको हम लोग संज्ञा भी बोलते हैं, नाउन को क्या बोलते हैं हम लोग, संज्ञा भी बोलते हैं। यहाँ पे नाउन, नाउन के लिए एक सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं, नेमिंग वर्ड। नाउन के लिए क्या डिफाइन किए हैं, बस नेमिंग वर्ड। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे। हम लोग बचपन से यही डेफिनेशन को डिस्कस करते आए थे, पर अब हम लोग को बस एक छोटा सा नेमिंग वर्ड पढ़ना है, और आइडेंटिफाई में हम लोग सारा बार बार याद नहीं करते रहेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग। ऐसा ना पढ़ के हम लोग सिंपल सा डिस्कस करेंगे, नाउन इज नेमिंग वर्ड। जितना भी यूनिवर्स में वर्ड है जिसका कुछ ना कुछ नेम है, वो नाउन के अंदर आता है, उसको हम लोग नाउन बोल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, कोई पैसेज दिया हुआ है, उसमें नाउन कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो नाउन आइडेंटिफाई करने का दो तरीका है। पहला हम लोग देखेंगे नाउन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड से पहले आर्टिकल हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर हम लोग के पास कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और उस वर्ड से पहले क्या देखने के लिए मिलेगा, आर्टिकल। अगर आर्टिकल्स देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक नाउन है। आर्टिकल से ही हम लोग पहचान कर पाएंगे कि ये नाउन है। या फिर कोई वर्ड में एस या ईएस जुड़ जाने से अगर वो वर्ड प्लूरल फॉर्म हो जाता है, मतलब अगर वो वर्ड प्लूरल बन जाता है, अगर किसी वर्ड में हम लोग एस या ईएस डाल देते हैं या एस या ईएस लगा हुआ रहता है जिससे वो प्लूरल वर्ड बन जाता है, तो भी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, नाउन है। मतलब नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट में अगर आर्टिकल का यूज हो रहा होगा, ए एंड द का यूज हो रहा होगा, तो हम लोग उसको नाउन बोल सकते हैं। अगर किसी वर्ड में एस या एस डालने से वो प्लूरल बन जाता है, उसका प्लूरल हो जाता है, तो भी हम लोग उसको नाउन बोल सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन 5 होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे यहाँ पे वर्ड से ही हम लोग को समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर। प्रॉपर इट मीन्स किसी भी के लिए अगर पर्सनली कोई वर्ड यूज हो रहा होगा किसी एक पर्सन के लिए, जैसे कि आलोक सर, ड्रीम अनलॉक्ड, ये क्या है, एक सिंगल नाम। किसी भी पर्सन के लिए अगर हम लोग ऐसा कोई वर्ड बोलते हैं जिससे बस उसी पर्सन के बारे में पता चलता है, मतलब उसी पर्सन को बोला जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं वो प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग जैसे कि एक वर्ड लेते हैं राम। राम क्या है, एक पर्सन का नेम है, तो राम क्या हो गया, राम एक प्रॉपर नाउन हो गया सर। जैसे लोहरदगा क्या है, जैसे एक वर्ड, दूसरा वर्ड हम लोग लिखे लोहरदगा, तो लोहरदगा क्या है, तो यहाँ पे लोहरदगा भी क्या है, लोहरदगा भी एक प्लेस का नाम है। प्लेस लोहरदगा तो एक ही प्लेस है, एक से ज्यादा प्लेस तो लोहरदगा नहीं है। मतलब एक से ज्यादा प्लेस को अगर हम लोग तो लोहरदगा नहीं बोल रहे, लोहरदगा एक ही प्लेस है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या, ये एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो कॉमनली यूज्ड हो। कॉमनली यूज्ड मतलब एक से ज्यादा पर्सन के बारे में, एक से ज्यादा प्लेस के बारे में अगर वो एक्सप्लेन करता हो, अगर वो बताता हो, एक से ज्यादा प्लेस को डिनोट करता हो, तो हम लोग वहां पे बोल सकते हैं कि वो क्या, एक कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल सर, हाँ एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि टीचर। हम लोग क्या है, एक हम लोग एक टीचर्स हैं, तो टीचर्स में क्या, कुमार सर भी हो सकते हैं, आलोक सर भी हो सकते हैं। अगर कोई टीचर्स बोला जा रहा है तो टीचर्स मतलब कोई भी टीचर हो सकता है, कुमार सर, आलोक सर, और भी टीचर हो सकते हैं। मतलब टीचर किसी एक पर्सन के लिए नहीं आ रहा है, टीचर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, ग्रुप भी नहीं बोल सकते हैं, सेम क्लास ऑफ पर्सन के लिए टीचर आ रहा है, तो हम लोग वहां पे यूज उसको बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन। मतलब एक ऐसा वर्ड जो कॉमनली किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स ग्रुप को ही शो करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लास, टीम, ये सब क्या है, ये सब एक ग्रुप है। जैसे सोल्जर, सोल्जर क्या है, तो सोल्जर एक पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, पर सोल्जर का ग्रुप क्या कहला गया, सोल्जर का ग्रुप क्या हो गया, आर्मी हो गया। तो आर्मी कैसा नाउन हुआ, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन हुआ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, हम लोग फील कर सकते हैं, स्टेट को दिखाता है, एक्शन को दिखाता है। हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे।
मटेरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉफी, ये सब है मटेरियल नाउन। मतलब ये सब एग्जाम्पल, मतलब ये किसी भी कोई भी अगर थिंग से, तो किस चीज से बना हुआ है। जैसे ये पेन किस चीज से बना हुआ है, तो पेन सर प्लास्टिक से बना हुआ है। तो हम प्लास्टिक यहाँ पे क्या हो गया, प्लास्टिक सर मटेरियल नाउन हो गया। प्लास्टिक कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। सर फिर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। कुछ कुछ रूल भी हम लोग पढ़ते जाएंगे ताकि हम लोग बेसिक क्लियर कर पाए। अभी हम लोग इस क्लास में बस बेसिक ही डिस्कस करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, तो हम लोग आगे और भी चीज डिस्कस करते जाएंगे। अभी बेसिक पढ़ेंगे, फिर रूल्स पढ़ेंगे, फिर और भी नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन में द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा। अगर कैपिटल लेटर है, उससे भी हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में पहचान सकते हैं। हम लोग इसमें एरर डिटेक्शन भी पढ़ते जाएंगे, एरर डिटेक्शन भी समझेंगे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है वो गलत है सही है कैसे समझेंगे, वो भी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे स्टूडेंट, प्लेयर्स, बॉय, टीचर, ये सारा है कॉमन नाउन। यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ है, जैसे जनरली वी डोंट यूज articles before proper noun, but if proper noun is used as common noun we can use article a and before it। मीन्स सर इससे पहले हम जस्ट बताए थे कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट चीज बता चुके हैं यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और एक चीज क्या पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन के फर्स्ट में, मतलब प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे दिल्ली, द दिल्ली, अ दिल्ली, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लिख सकते। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वी डू नॉट यूज्ड आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के हम लोग पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है वी वेंट टू दिल्ली। क्या दिल्ली एक से ज्यादा है? जो हम लोग दिल्ली के लिए एक वर्ड ए लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि दिल्ली तो एक ही है। जब वो एक ही है तो उसको हम लोग अलग से उसके लिए ए वर्ड क्यों यूज करें, और ये वर्ड नहीं यूज कर सकते, इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ, पर इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे जब सम टाइम प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं, जब प्रॉपर नाउन को हम लोग एज ए कॉमन नाउन यूज करते हैं, तब हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फिर भी उस पे भी हम लोग ए और एन का बस यूज कर सकते हैं। ए और एन के अलावा कोई और आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं कभी भी प्रॉपर नाउन में। तो सर हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसे कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा शहर जो दिल्ली के जैसा ही है, कोई अदर कंट्री में कोई ऐसा शहर है जो दिल्ली के जैसा ही लगता है, उसका एनवायरनमेंट उस टाइप का है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज जस्ट लाइक अ दिल्ली। तो वहां पे हम लोग, मतलब जब एक ऐसा प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग कॉमन नाउन के जैसे यूज करें, जस्ट लाइक वो ऐसा है, आप उसके जैसे हैं, तो हम लोग वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, वहां पे हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यू आर अ विराट कोहली। अब यहाँ पे विराट कोहली क्या है, विराट कोहली सर प्रॉपर नाउन है। आप अभी बोले प्रॉपर नाउन के लिए प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो आर्टिकल लिखा हुआ है और ये सेंटेंस भी सही है। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है यू आर अ विराट कोहली, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो विराट कोहली के जैसा दिखता है, उसके जैसा हेयर स्टाइल रखा हुआ है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं हाँ तुम विराट कोहली हो, या तुम विराट कोहली के जैसा हो, जस्ट लाइक विराट कोहली, या यू आर अ विराट कोहली, मतलब तुम विराट कोहली हो। हम लोग जब किसी को कंपेयर कर रहे हैं, अब इसमें इस सेंटेंस में विराट कोहली क्या वो पर्सन विराट कोहली ही है? नहीं, वो पर्सन विराट कोहली नहीं है सर। तो फिर वो क्या है, वो पर्सन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं विराट कोहली के, मतलब कि तुम विराट कोहली के जैसा है। जैसे यू आर अ आमिर खान, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आमिर खान के जैसा हेयर स्टाइल रखता है, उसके जैसा अपना बॉडी रखा हुआ है, उसके जैसा पहनता है, तो हम लोग उसको देख के हम लोग का माइंड में क्या आएगा, फर्स्ट टाइम हम लोग का माइंड में आएगा कि हाँ ये आमिर खान के जैसा दिखता है, ये आमिर खान के जैसा हेयर स्टाइल रखा है। उस टाइम में हम लोग ये वर्ड बोल सकते हैं कि यू आर अ आमिर खान। हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू आर अ आमिर खान। यहाँ पे आमिर खान से पहले हम लोग आर्टिकल यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आमिर खान है, ये आमिर खान क्या है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पे ये कॉमन नाउन के जैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ पे विराट कोहली भी क्या है, विराट कोहली प्रॉपर नाउन नहीं है, विराट कोहली प्रॉपर नाउन होते हुए भी कॉमन नाउन के जैसा हम यूज करें। मतलब जब हम लोग
किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसा यूज करेंगे तब हम लोग उससे पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं। अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसा यूज नहीं करेंगे तो हम लोग उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं कॉमन नाउन के बाद और क्या होता है। तो कॉमन नाउन के बाद होता है कलेक्टिव नाउन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? तो अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़े तो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है जैसे क्लास, टीम, यूनियन, गवर्नमेंट, आर्मी, etc। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग किसी भी कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा वर्ब डालते हैं, क्या सिंगुलर वर्ब डालते हैं, प्लूरल वर्ब डालते हैं, कब हम लोग सिंगुलर वर्ब डाल रहे हैं, कब प्लूरल वर्ब डाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रट के या कोई ऐसा वर्ड है जैसे टीम, टीम के साथ इज ही आएगा, ऐसा हम लोग रट नहीं सकते। हम लोग को अब सेंटेंस के सेंस के आधार पे काम करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा सर? अब सेंटेंस के सेंस के आधार पे काम करना पड़ेगा कि सेंटेंस में सेंस किसका लिया जा रहा है, उसके आधार पे हम लोग वहां पे वर्ब सिंगुलर या प्लूरल यूज करेंगे। कैसे? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वन अनडिवाइडेड वर्ड, मतलब अगर किसी ऐसा वर्ड या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमको पूरा का पूरा टीम को एक जैसा हम लोग एक मतलब पूरा टीम को एक मान के काम करते हैं, वहां पे हम लोग इज का उपयोग करेंगे। जैसे द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे पूरा टीम को बोला जा रहा है, टीम के इंडिविजुअल पर्सन को नहीं बोला जा रहा है। मतलब कोई भी कलेक्टिव नाउन में अगर उस पूरा होल के बारे में बात किया जाएगा तब हम लोग वहां पे इज यूज करेंगे, कंसिस्ट यूज करेंगे, तब वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। पर अगर उस पूरा ग्रुप का या जैसे यहाँ पे टीम है, यूनियन है, तो उस पूरा यूनियन का किसी यूनियन के अंदर बहुत सारे कोई है तो उस अंदर के इंडिविजुअल के बारे में बात किया जाएगा, तब हम लोग वहां पे प्लूरल वर्ड यूज करें, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे द टीम आर प्लेइंग लाइक अ चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या इज हो गया और यहाँ पे आर कैसे हो गया? तो यहाँ पे द टीम इज वेरी स्ट्रांग, मतलब पूरा टीम के बारे में जिक्र किया जा रहा है, पूरा टीम मतलब एक होल के बारे में बात किया जा रहा है, तब यहाँ पे हम लोग इज यूज करेंगे। जबकि द टीम आर प्लेइंग लाइक अ चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या हुआ कि टीम में जितना भी मेंबर है सब बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो वहां पे टीम का मेंबर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ना कि टीम के बारे में। फर्स्ट में क्या है? ग्रुप। अगर ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तब हम लोग वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, पर ग्रुप के मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखना है ये चीज, ग्रुप के मेंबर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तब वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब ना लेके प्लूरल वर्ब लेने वाले हैं, जैसे कि आर। नेक्स्ट सेंटेंस में ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, यहाँ पे पूरा का पूरा 12 पर्सन के बारे में भी बात किया जा रहा था, इसलिए कंसिस्ट लिख रहे थे। यहाँ पे लिखा है डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब सबका अलग अलग ओपिनियन के बारे में, मतलब यहाँ पे मेंबर के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और जहां पे मेंबर के बारे में जिक्र किया जाएगा वहां पे हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करने वाले हैं। प्लूरल वर्ब मींस आर का उपयोग करने वाले हैं, यहाँ पे आर लिखने वाले हैं। अगर ग्रुप के बारे में बात किया जाएगा तो इज का उपयोग करने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब का उपयोग करने वाले हैं। नेक्स्ट में फिर हम लोग समझते हैं कलेक्टिव के बाद, और नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को दिखाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज को बताता है? क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के बारे में। क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, etc, ये सब क्वालिटी है। एक्शन हैटर, लाफ्टर, थेफ्ट, ये एक्शन है। और स्टेट पॉवर्टी, इलनेस और चाइल्डहुड। ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे आज इस क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में भी और डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट थिंग है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसा कि हम बताएं मटेरियल नाउन होता क्या है? तो कोई भी मैटर किस चीज से बना हुआ है, जिस चीज से वो बना हुआ रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कोई ज्वेलरी लेते हैं तो ज्वेलरी किससे बना हुआ होता है? गोल्ड या सिल्वर से बना हुआ होता है। तो गोल्ड और सिल्वर क्या हो गया? यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर एक मटेरियल नाउन हो गया। शुगर भी मटेरियल नाउन है और कॉफी भी मटेरियल नाउन है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। और भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूल, कुछ ऐसा रूल जो नाउन के साथ रिलेटेड है। नाउन का यूज कैसे करने वाले हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा और आगे भी ऐसे ही वीडियो सीरीज में आते रहेगा। तो आप कंटिन्यूटी से कंटिन्यू एक वीडियो के बाद एक वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हर एक चीज़ सीरियल वाइज समझ में आएगा, रैंडमली वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।